सत श्री अकाल। मैं हृतिक मिश्रा एक बार फिर से आप लोगों के सामने आया हूँ आप ही के किसी न किसी डाउट का सोल्यूशन लेके। अब आज का अपना टॉपिक क्या है ये मैं बता दूं, ये मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा था। काफ़ी एक हफ्ते से 10 दिन से बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत सारे स्टूडेंट्स का आया कि सर ये क्या होता है, सीडीएस का एग्ज़ाम कैसा है, एम्स कैसा होता है, नीट क्या है, क्या इस बार नीट और एम्स कोलैब हो रहा है। प्लस कुछ स्टूडेंट्स का ऐसा ऑप्शन था कि सर एम्स होता क्या, हमको वही आइडिया नहीं है। तो फिर मैंने बहुत ही करके कैसे तो करके डिसाइड किया कि चलो आज एक डाउट पहले क्लियर कर देते हैं, बाकी डाउट्स धीरे धीरे अपलोड करते जाऊंगा जैसे टाइम मिलते जाएगा। अब आज का अपना टॉपिक है कि जैसा बोर्ड पे देख सकते हैं एम्स वर्सेस नीट। आपको पहले बता दूं कि ये दोनों के दोनों एंट्रेंस एग्जाम के नाम मैंने लिए। एम्स और नीट दोनों ही बहुत ही बड़े लेवल के एंट्रेंस एग्जाम है, बहुत ही स्पेशलाइज्ड एफर्ट लगता है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है दोनों एग्जाम क्रैक करने के लिए, और इसका थोड़ा बहुत अंदाजा होगा ही। अब ये दोनों ही एग्जाम आप क्रैक करके आप MBBS BDS में एडमिशन ले सकते हो और फिर आप आगे की स्टडीज परस्यू कर सकते हो एज अ गुड डॉक्टर। अब मैं पॉइंट बताता हूँ कि भैया फिर दो एग्जाम क्यों, दो अलग नाम क्यों। तो MCI में अभी भी ऊपर नीचे किया गया, फिर NMC बिल आया, फिर PG का एम्स हटा दिया गया वगैरह वगैरह। से रिलेटेड मैं डाउट्स आने वाले वीडियो में क्लियर कर दूंगा। फिलहाल आज मैं स्टिक करने वाला हूँ कि एम्स और नीट में स्पेसिफिकली क्या डिफरेंस है, और मैं आज स्पेसिफिकली नीट UG और एम्स UG का बात करूंगा। मतलब अब 12th के बाद अगर आप नीट या एम्स देना चाहते हो तो क्या सिमिलरिटी है, क्या डिसिमिलरिटी है, सिलेबस कैसा होता है, एग्जाम का पैटर्न कैसा होता है, कितने मार्क्स का एग्जाम होता है, ये सारी चीजों से रिलेटेड अगर आपके पास डाउट है तो ये वीडियो आप लास्ट तक बने रहिए, देखते रहिए। और साथ में आप भूलना मत, अगर आपके दिमाग में कोई भी मेडिकल डाउट है या इंक्वायरी करना है तो आप नीचे कमेंट में मेंशन कर सकते हो या पूछ सकते हो। आपको मैं अगले वीडियो में जरूर रिवर्ट करने वाला हूँ। शुरू करते हैं। इस वीडियो में क्या मिलने वाला है, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि दोनों एंट्रेंस एग्जाम से आप क्या करने वाले हो, आप किसी भी तरह से डॉक्टर बनने वाले हो। बस फर्क ये है कि दो अलग एग्जाम है। अब एम्स से अगर आपने क्वालिफाई कर दिया है तो आपको कुछ जैसे राजस्थान, रायपुर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, दिल्ली एम्स, बाकी जगह पर आपको सीट्स मिलेंगे एम्स के, वहां पर से आप एडमिशन कर सकते हो वहां। अब एम्स बट ऑब्वियस बहुत ही बड़ा रेप्यूटेड है, जैसे कि IITians ऐसा बोल सकते हैं। तो मेडिकल्स में एम्स बहुत ही बड़ा रेपुटेशन वाला फील्ड है जिसमें आप एडमिशन ले सकते हो, और उसके लिए एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा जिसका क्या पैटर्न है अभी वीडियो डिस्कस करूंगा। और नीट अगर आपने क्रैक किया है, नीट क्वालिफाई किया है, तो क्या कर सकते हैं आप, इंडिया के बाकी के कॉलेजेस में आप बिंदास एडमिशन ले सकते हो जो रूल में आते हैं, जो गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस हैं। हालांकि कुछ % ऑफ कोटा एम्स के लिए भी है, रिजर्व है। आते हैं हम लोग दूसरी पॉइंट की सिलेबस कैसा होता है सर। तो मैं बता दूं कि दोनों एंट्रेंस एग्जाम मेडिकल एस्पिरेंट्स के लिए है। तो पहले तो मैं बता दूं कि नीट का जैसा आप जानते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो ये आपको पढ़ना पड़ेगा 10+2 के लेवल से। मतलब NCERT का सिलेबस आप गो थ्रू करते जाइए, आपका पूरा प्रिपरेशन हो जाएगा नीट का। जहाँ तक मैं बात बोलूँ, साथ में बहुत सारे प्रैक्टिस MCQs और टेस्ट करने पड़ेंगे। फिर उसके बाद अगर मैं एम्स की बात करूँ तो ये थोड़ा हाई लेवल है, थोड़ा सा बेहतर है नीट से। यहाँ पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तो पढ़ना ही पड़ेगा थोड़े अच्छे लेवल के साथ। कुछ NCERT के क्वेश्चंस आते हैं, कुछ थोड़े बाहर के क्वेश्चंस आते हैं। प्लस बात सिर्फ वहीं तक नहीं होती है, ये बहुत अच्छे से जो मैंने लिखा हुआ है GK, एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग। जी हाँ, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के साथ जनरल नॉलेज के भी क्वेश्चंस आएंगे एम्स में, प्लस आपको एप्टीट्यूड के भी क्वेश्चंस देने पड़ेंगे और लॉजिकल रीजनिंग के भी क्वेश्चन देने पड़ेंगे। तो ये बात में हो सकता है मैं समझा पा रहा हूँ कि नीट के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ो, एम्स के लिए PCB भी पढ़ो और GK, लर्निंग, एप्टीट्यूड वो सब भी करो। तो ये थोड़ा सा आइडिया है आपके पास कि किस में ज्यादा एफर्ट्स लग रहा है। ठीक है, हम कंक्लूजन थोड़ी देर बाद में करेंगे। उसके बाद अगला पॉइंट आता है भैया एग्जाम पैटर्न कैसा होता है। तो एग्जाम पैटर्न थोड़ा बहुत अगर आइडिया है आपको तो मैं बता रहा हूँ, नीट का एग्जाम पैटर्न बहुत ही फेमस है पूरे इंडिया में, जहाँ से लोगों को पता है। एम्स के बारे में कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं पता है, कुछ लोगों को सही जानकारी, गलत जानकारी। तो सही जानकारी के लिए तो मैं आ गया हूँ देने के लिए। एम्स का एग्जाम होने वाला है 200 मार्क्स का, 200 क्वेश्चन होने वाले एम्स के एग्जाम में। नीट के एग्जाम में होगा 180 क्वेश्चन। 200 क्वेश्चन के लिए 200 मार्क्स, नीट के लिए 180 क्वेश्चन के लिए 720 मार्क्स। मतलब ये थोड़ा सा आप लॉजिक देख सकते हो कि 1 राइट क्वेश्चन विल गिव अस 4 मार्क्स इन नीट एग्जाम, whereas 1 राइट क्वेश्चन इन एम्स विल गिव अस 1 मार्क्स। और टाइम ड्यूरेशन कैसा है, 3 आवर्स फॉर नीट एग्जाम, नीट एस्पिरेंट्स, एंड 3.5 आवर्स
फॉर एम्स। अब पॉइंट आ जाता है कि सर ये 200 मार्क है तो सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, तो मैं बता दूं कि जैसा आपको मैंने पहले बताया कि नीट में एक क्वेश्चन का वैल्यू होता है इंटू 4, मतलब 4 मार्क, और इसमें एम्स में एक क्वेश्चन होगा 1 मार्क का। अब मैं बता देता हूँ कि ये मैंने क्वेश्चन का नंबर लिखा है और ये टोटल मार्क्स लिखा है। अब मैं इंडिविजुअल सब्जेक्ट का वेटेज है जो बता देता हूँ मैं। अगर नीट की बात करें तो नीट में आते हैं 45 क्वेश्चन फिजिक्स के, 45 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, और बायो के क्वेश्चन आने वाले 90। अगर हम इसका मल्टीप्लाई करें 4 से तो 90 इंटू 4 360 मार्क्स आपको बायो दे के जाएगा, मतलब 360 मार्क्स के बायो के क्वेश्चन होंगे। 45 क्वेश्चन मतलब हो गया आपका 180 मार्क्स का केमिस्ट्री का क्वेश्चन एंड 180 मार्क्स का हो जाएगा फिजिक्स का क्वेश्चन, जो क्यूमुलेटिव अगर करेंगे हम लोग तो 720 हो जाता है। जिसमें से कैसा क्राइटेरिया है, कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे, कट ऑफ कैसा है, उससे रिलेटेड वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, जो आप चैनल पे आप देख सकते हो, या मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। प्लस दूसरा पॉइंट आता है कि भाई एम्स में कैसा होगा, तो मैं बता दूं एम्स में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों के लिए आपको 60 क्वेश्चन आएंगे, मतलब 60 क्वेश्चन फिजिक्स, 60 क्वेश्चन केमिस्ट्री एंड 60 फॉर बायोलॉजी, मतलब इक्वल प्रोपोर्शन होगा। नीट के जैसा नहीं होगा, नीट में डबल द क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब ये 60 क्वेश्चन मतलब 60 मतलब ऐड करेंगे हम लोग तो 180 मार्क्स का हो जाएगा अपना सिलेबस क्या, पीसीबी। तो भैया 200 मार्क्स में तो मैंने बता दिया कि 180 मार्क्स मतलब 180 मार्क्स आ जाएगा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तो बचा हुआ 20 मार्क्स इधर से आएगा। तो यहाँ पर जो जीके मैंने लिखा है तो ये आपको मिलेगा 10 मार्क के लिए, और एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग आपको मिल जाएगा 10 मार्क। मतलब एम्स का फिर से रिवीजन बता दूं तो 60 मार्क्स फॉर केमिस्ट्री, 60 फॉर फिजिक्स, 60 फॉर बायोलॉजी, adds on to 180 marks, and later on 10 marks for GK and 10 marks for aptitude and logical reasoning cumulative। तो ये मैं हो सकता है आइडिया आपको क्लियर कर दिया कि एग्जाम में कितने मार्क्स का होता है और क्या मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। पॉइंट आ जाता है नेक्स्ट अटेम्प्ट लिमिट। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कुछ स्टूडेंट का था कि सर कितना ये चेंज होता रहता है रूल्स के हिसाब से, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज थे। तो मैं क्लियर कट बता दूं कि अगर आप नीट एग्जाम देने जा रहे हो तो आपको मिलेंगे 3 लिमिट, और अगर आप एम्स का एग्जाम देना चाहते हो तो आप 25 ईयर्स तक आप कितने भी लिमिट देना चाहो दे सकते हो। फिर से मैं बता दूं कि ये अपडेटेड है, नीट के लिए 3 लिमिट और एम्स के लिए आप जितना लिमिट दे सकते हो दे दो, जितना भी एग्जाम 25 ईयर्स इज द एज लिमिट, ये बात याद रखना। उसके बाद और कुछ क्वेश्चन, और भी अगर कुछ क्वेश्चन आपके दिमाग में है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो, जो मैं आने वाले वीडियोस में क्लियर कर दूंगा। अभी के लिए तो मैंने ट्राई किया कि सारी की सारी बातें बता दूं। हाँ, एक लास्ट में कंक्लूसिव अगर बोलूं तो भैया एम्स एग्जाम ज्यादा डिफिकल्ट है या नीट एग्जाम, तो ये तो बहुत आसान बात है समझना कि पीसीबी का क्राइटेरिया एनसीईआरटी से आ रहा है, तो नीट कंपैरेटिवली इजी होगा, एम्स कंपैरेटिवली डिफिकल्ट होगा। यहाँ तक कि मैं अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूं तो नीट एग्जाम फोकस करता है स्टूडेंट्स कितना अच्छे से टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं, कितना अच्छे से मगअप कर रहे हैं, उनका मेमोरी कैसा है, और वेरस एम्स का एग्जाम ये फोकस करता है स्टूडेंट का कंसेप्ट कैसा है, स्टूडेंट का रीजनिंग कैसा है, स्टूडेंट का कमांड कितना है सब्जेक्ट्स पे। तो बट ऑब्वियस एम्स का एग्जाम भी डिफिकल्ट है, और एम्स के कॉलेजेस जो भी हैं वहां पर एडमिशन लेना भी डिफिकल्ट है। और बहुत आसानी से बता दूं तो कंपैरेटिवली आफ्टर द ग्रेजुएशन, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द एमबीबीएस, एम्स के डॉक्टर ज्यादा प्रेफरेबल होते हैं कंपेयर टू अदर कॉलेज के स्टूडेंट्स जो नीट क्वालिफाई करके जाने वाले हैं। मैं फिर से बता दूं दोनों एमबीबीएस डिग्री होने वाला है, लेकिन प्रायोरिटी या प्रेफरेबल या पे स्केल या ज्यादा वैल्यू या ज्यादा डिमांड अगर बोलूं तो भैया ये सब चीजें एक ही बात पे डिपेंड करता है कि डिफिकल्टी लेवल किसका ज्यादा होगा। अभी आपने देख लिया कि डिफिकल्ट ज्यादा एम्स है तो डिमांड वैल्यू पे स्केल सारी चीजें होगी। इससे बात एक और सीखने को मिलती है, आप लाइफ में कुछ भी अप्रोच रखो, जो चीजें ज्यादा डिफिकल्ट है आप उसके तरफ जाओगे तो आपकी ज्यादा वैल्यू होगी, ज्यादा डिमांड होगा, ज्यादा पैसे मिलेंगे, ज्यादा सेटिस्फेक्शन होगा, मतलब हर कुछ ज्यादा होगा। वैरस अगर आप इजी चीजों के पास जाओगे तो आपकी वैल्यू भी कम होगी, डिमांड भी कम होगा, पैसे भी कम मिलेंगे और हर चीजें कम होने वाली है। उम्मीद है मैंने ज्यादा से ज्यादा आपके डाउट्स क्लियर किए हैं। और भी अगर कुछ डाउट है तो कमेंट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हो फॉलो करके, बाद में ईमेल पे भी मैसेज कर सकते हो, मैं तो हमेशा अवेलेबल हूँ। और बहुत सॉरी मैं थोड़ा फ्रीक्वेंट नहीं हुआ अब तक, थोड़ा टाइम था लेक्चर्स और नाम की वजह से बिजी था। आने वाले टाइम में मैं ट्राई करूंगा 1-2 हफ्ते में पूरे के पूरे जितने भी 15-20 आपके डाउट्स है
वो क्लियर कर दूं। और मैं बायोलॉजी के वीडियोस भी शुरू ही करने वाला हूँ, ऑलमोस्ट एक वीडियो डाल दिया है, 2 वीडियो। तो बने रहे चैनल के साथ। और अगर जब तक आपने वीडियो देखा है, कुछ अगर आपके काम का लगा है तो जरूर इसको लाइक कर दो। और अगर कुछ काम का लगा है और आप अपने फ्रेंड्स को समझाना चाहते हो तो ये वीडियो शेयर कर दोगे तो उनका भी फायदा हो जाएगा और साथ में अपना चैनल का कंटेंट भी दूर तक फैलेगा। तब तक के लिए बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए, स्टे फोकस, स्टे हेल्दी। थैंक यू।